वो क्या दो कम थी जो अब एनी ने भी कदम जमाना शुरू कर दिए। जरा आपकी बात का मान नहीं रखा। इसके स्कूल का भूत तो मैं उतारती हूँ। अभी कहाँ जा रही हो? वो दादी खाना खाने जा रही थी। फाखिर आ गया क्या? अरे अम्मा, आपकी कौन सुनता है इस घर में। जाओ बेटा जाओ, पेट भरो, शौहर के बगैर खाना खा लो, जाओ। नहीं, मैं ना कमरे में जा रही थी, मेरी कुछ पढ़ाई रह गई है। फाकिर जब आएंगे तो मैं उनके साथ ही खाना खा लूंगी, जैसा दादी ने कहा था। हाँ भाई, बूढ़ी दादी की कौन सुनता है यहाँ पर। हमारे तो ख्यालात, सारे रस्म रिवाज सब दकियानुसी हो गए ना। न बेटा सुनता है न पोती। दादी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब जो कह रही हैं मैं मान तो रही हूँ। अच्छा, जो भी हमने रस्में कही थी वो सब हो गई पूरी है? खीर बनी अब तक? छोड़े अम्मा, याद है आपको अब्बा क्या कहते थे? बदशगुनी होती है, शादी वाले घर में रहमत नहीं होती अगर बहू के हाथ से मीठा ना बने। अरे वो समीना और आयशा जो है बनने देंगी खीर? तौबा करो। स्कूल जाएंगी ये, लेकिन किचन में जाने के लिए इनकी मेहंदी अभी हल्की नहीं हुई है। हाँ। आयशा भाभी की बेटी है तो क्या मतलब? मैं बना दूंगी खीर, मैं कल ही बना दूंगी खीर, लेकिन स्कूल की वजह से आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। ये किया मतलब हमारी पोती जैसी बात असली वाली। आओ इधर आओ, प्यार कराओ हमसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा। जीती रहो, खुश रहो हमेशा। जाओ जाके पढ़ लो। ठीक है, देखे ना। मेरी ये क्या देख रही हो? खीर बनाने के तरीके देख रही हूँ। वो क्यों? क्योंकि मुझे बनानी पड़ रही है। तुम खीर बनाओगी? झटपट वाली दाल तो बनाई नहीं जाती, और देखा नहीं अम्मा कितना वक्त लगाते हैं खीर बनाने में। तुम में इतना सब्र कहाँ? हाँ तो इतना वक्त लगता है जब भी तो जायकेदार खीर बनती है। अम्मा वो क्या कहते हैं, डब्बे वाली खीर भी तो आती है। हाँ वो डब्बे वाली खीर मंगवा ले, सिंपल। हाँ चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। कोई तुमने झटपट वाला काम होते देखा है इस घर में? डब्बे वाले मसाले तो तौबा करो। जब तक यहाँ की औरतें अपने हाथ से सिलबट्टे पे नहीं पीसेंगी मसाले, किसी को खाना हजम नहीं होता। डरा रही अम्मा। और मैं डरा नहीं रही, तुम क्यों डर रही हो? क्योंकि दादी ने मुझे बोला अब जो शादी हो गई ना उसकी एक रस्म पूरी करनी है, उसमें मुझे खीर बनानी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? उन्हें खीर खानी है तो वो खुद बना ले, तुमसे क्यों कह रही हैं? चुप करो, खुद बना ले। इतनी जल्दी भी क्या पड़े उनको खीर बनवाने के? हमारे इम्तिहान है अभी, कौन सा कहीं भागी जा रही हो तुम? ये तो अम्मा, लेकिन दादी को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो बस कोई मौका चाहिए मेरी पढ़ाई छुड़वाने के लिए। लगता है वक्त तैयार बैठे रहती है तुम्हें, तो बस तुम पढ़ना छोड़ दो किसी तरीके से। अम्मा आप बताएं मैं क्या करूं? परसों पेपर है मेरा, मैं घर के काम करूं, ये खीर बनाऊं या फिर मैं पढ़ूं? बताएं। कल की कल देखी जाएगी, मैं कराऊंगी तुम्हारी मदद। छोड़ दो तुम, बस एक मसला है। क्या? हेमी और सायका को बौछा खाने से दूर रखना पड़ेगा। मेरा काम है, मैं कर लूंगी। फिर मैं पढ़ लूं? डर के पढ़ो पर हाकू। Suppose you are sitting in a room, you're positioned with respect to the surrounding walls, and the roof is not changing. You are said to be in the state of. आ गए तुम घर? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें रोज रोज ये आवारागर्दी करनी है ना तो घर वालों से इजाजत लो। मैं फाके नहीं कर सकती। खा लेती खाना, मैंने मना किया था। तुमने मना नहीं किया था, लेकिन दादी और पप्पू ने तो किया था ना मना। क्यों? मेरे शौहर जो हो तुम, शादी हो गई ना तुमसे, अब तुम्हारे बगैर मैं खाना नहीं खा सकती। मैं नहीं आऊंगा तो क्या खाना ही नहीं खाओगी? कल रात भी नहीं खाया था। नहीं, कल रात भी मैंने खाना नहीं खाया था, और ऊपर से तुम मेरे साथ आके लड़ना शुरू हो गए थे। यार ये नहीं हो रहा, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, खाना खा लिया करो। क्या मतलब? अब तुम रोज रात लेट आओगे? पता नहीं, ये क्या बात हुई? मेरा दिमाग खाना बंद करो। मैं तुम्हारा दिमाग खा रही हूँ? इससे बेहतर तो तुम शादी से पहले थे, कम से कम अपने कमरे में तो रहते थे। तो मैं अभी भी अपने कमरे में ही हूँ। हाँ, आपने यहाँ कब्जा किया हुआ है। कब्जा करो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। मैं बहुत खुश थी अपने कमरे में। इनफैक्ट मैं अभी भी अपने कमरे में बहुत खुश हूँ। जा रही हूँ मैं वहाँ पे। जाओ, शाबाश जाओ। मैं सुकून से फैल के सोऊंगा यहाँ पे। जाओ।
एक सेकंड, मैं क्यों जाऊँ? चाह तो रही थी, क्यों नहीं जा रही? जाओ ना। सारी चालाकियां समझती हूँ तुम्हारी। एक तो भूखी भी रहा हूँ और ऊपर से फिर डांट भी खाऊं। तुम तो चाहते हो कि मुझे डांट पिटे। मैं नहीं जाती, तुम्हें जाना है ना तुम जाओ। मसला क्या है तुम्हें? क्यों मेरे ऊपर मुसल्लत हो गई हो? मेरा भी यही सवाल है तुमसे। यार मैं नहीं दे रहा तुम्हारी किसी बात का भी जवाब। और तुम सुनो, तुमने पढ़ना है पढ़ो, वरना लाइट बंद करो, सो जाओ यार। मैं नहीं पढ़ सकती हूँ और नहीं सो सकती हूँ। क्यों? कि भूख के मारे ना जान जा रही है मेरी। तुम वाकई भूखी हो? हाँ तो उस वक्त से मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं रोती हूँ। तुम तो बाहर से खाना खा के आ गए हो। तुम्हें भी खिला देता हूँ, क्या हुआ? कुछ मंगवा लेते हैं, बताओ क्या खाओगी? वाकई? हाँ, ये डील ठीक है, ये मंगवाऊँ? यार इसमें पिज्जा फ्राइज कचरा भी है ना, तो मंगवा लो, मुझे अभी इतनी भूख लग रही है। ठीक है फिर बस ये वाली डील मंगवा रहा हूँ मैं। लेकिन क्या रखे, घर वालों ने देख लिया तो? तो क्या हो गया? पहली दफा थोड़ी कुछ मंगवा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से चिल करो। मैं मंगवा रहा हूँ, सही ये वाली डील। अरे वैसे नहीं पढ़ना, लाकर बेबी ओवन मारी। नहीं, पढ़ाई बाद में, काम पहले, जल्दी करो। यार अम्मा मुझसे नहीं हो रहा है ये, मुझे नहीं बनानी खीर। और जरूरत क्या है? लड़कियां शादी के बाद सबसे पहले खीर बनाती हैं। हाँ तो अम्मा वो लड़कियां स्कूल भी नहीं जाती। ना ही मुझे खीर बनानी आ रही है और ना ही मुझे बनानी है। ज़्यादा शोर मत करो, समझी? जो करना है वो करना है। अब इसे छोड़ो, जाके देखो उबल ना जाए दूध। जल्दी देखते ही रहो सर। एनी, क्या देखती रहो? हल से पहले नहीं मदद कराती थी तुम मेरी, अब तज़ीन का तुमने शोर मचाया हुआ है। हाँ तो अम्मा दाल चावल रोटी तक बिल्कुल ठीक था। अब मेरे पास घंटे नहीं है कि मैं किचन में खड़ी रहूं और काम करूं। अम्मा कल पेपर है मेरा। अगर कल और आगे आने वाले पेपर देना चाहती हो ना तो आज ये खीर बना लो। तुम्हारी दादी और साइका पप्पो को पता चल गया ना मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करा रही हूँ, वो बाल खड़ा हो जाएगा, क़याम बता जाएगा, तुम जानती नहीं हो क्यों नहीं? सुनो मेरी बात। आदत करवाए मेरी। हाँ इधर आओ, मेरी बात सुनो। इसमें अभी उबाल आएगा, उबाल आने के बाद इसमें चावल डालेंगे। हाय हाँ भाई एनी, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी खीर? जी पप्पू बस बन गई। जल्दी कर लो, अब सारा दिन इसी में तो नहीं निकाल देना। और मैं तो कहती हूँ खड़ी हो तो कुछ और भी बनवा लो। कुछ और? क्या क्या बनाओ? अब ये भी हम ही बताएंगे। अपनी अम्मा और सास से पूछो, उन्हें तो कोई होश ही नहीं है। अच्छा जरा अच्छी सी बनाना, टेस्ट तो मैंने ही लेना है इस खीर का। और ये बादाम ना थोड़ी समझो मोटे लग रहे हैं, थोड़े पतले पतले काटो। चल शुक्र उन्होंने देखा नहीं। यही नहीं बन रही मुझसे, अब और क्या बनाऊं? तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं बना लूंगी। मेरी बात सुनो, इसको देख लो, ये बना लो। ऐनी इधर आओ, इधर आओ मेरा बच्चा, जल्दी आओ। ये जलना नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, इसको देखती रहना। यार बहुत डर लग रहा है, पता नहीं रिजल्ट में क्या होगा। यार तुमसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे हो रही है। अगर इस दफ़ा भी फेल हो गई अम्मी उल्टा लटका देंगी। बस किसी तरीके से पास हो जाऊँ। तुम लोग फाजूल में टेंशन ले रहे हो। देख रहा तुम लोग के भी मेरी तरह अच्छे मार्क्स से जाएंगे, पास हो जाओगे तुम लोग। हाँ तुम तो ऐसा ही कहोगी क्योंकि हमेशा हर साल की तरह तुम A ग्रेड जो ले आओगी। तुम लोग से ज़्यादा सही हो ना मैं। ओके क्लास,
मुझे खुशी है कि इस बार क्लास की होनहार स्टूडेंट ने पूरी क्लास में टॉप किया है, जिसका नाम है, देखना मेरा ही नाम लेंगी। बुशरा। थैंक यू। बाकी तमाम बच्चे आके अपना रिजल्ट करेक्ट करना। चलो रिजल्ट लेके आते हैं। मेरे पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं? अरे आ गई तू? रिजल्ट कैसा आया? एनी, क्या हुआ बच्चा? सब ठीक है? मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ अम्मा। कुछ नहीं ठीक, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। या अल्लाह खैर, क्या हो गया? कुछ बताओगी भी बच्चा मुझे? आपने मुझसे क्या कहा था कि शादी कर लो? मैंने कहा नहीं शादी। फिर दादी ने मुझसे कहा कि शोहर का एहतराम करो। मैंने किया शोहर का एहतराम। फिर पप्पू ने बोला कि स्कूल कि ये तैयार होके जाओ। देखिए तैयार होके जाती हूँ ना स्कूल। फिर दूसरे पप्पू ने बोला ये चूड़ियाँ पहन के जाओ। मैं चूड़ियाँ पहन के गई। फिर सबने मिलके बोला कि खीर बनाओ। मैंने खीर भी बनाई, लेकिन आप लोगों ने तो अपना वादा नहीं रखा। आप लोगों ने तो मुझे दिन से नहीं पढ़ने दिया ना। मेरा गुड्डा, एक मिनट, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे बताओगी क्या हुआ है मेरा बच्चा? हुआ क्या है? हाँ मुझे पता है क्या ग्रेड आता था मेरा। A स्टार आता था ना, A से नीचे तो कभी भी नहीं आया। आज मेरा C ग्रेड आया और ये सब आपकी वजह से, पप्पा की वजह से, दादी की वजह से, आप लोगों की वजह से अम्मा मेरा C ग्रेड आया है। अच्छा सुनो, हो जाता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ए ग्रेड वाले बच्चे भी कभी C ग्रेड ले आते हैं जान, लेकिन ठीक हो जाता है सब वक्त के साथ। इतना दूरी परेशान अच्छा वापस आ जाएगा मेरा A ग्रेड। पर ये जो शादी के साथ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों ने मेरे सर पे डाल दी है, कैसे करूंगी मैं पढ़ाई पे फोकस? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ग्रेड के साथ साथ ना मेरी जिंदगी भी C ग्रेड हो गई है अम्मा। एनी चल, सब ठीक हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, वक्त लगता है। तुम तो जानती हो कि औरतें मल्टीटास्क कर सकती हैं ना। मेरा बच्चा, तुम तो बहुत समझदार हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, दरवाजा तो खोलो बच्चा।